अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या इसको एक्सपोनेंट को हम इंडिसेस भी कहते हैं। ठीक है, पावर के लिए जो हम दूसरा नाम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक तो एक्सपोनेंट है, दूसरा नाम जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंडिसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, हम देखेंगे कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट हमें पता है कि वो किसी भी चीज़ की पावर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कोई जनरल टर्म लिखूँ, फॉर एग्जांपल ए की पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक है, जिसकी ये पावर है, ठीक है, ए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ए है, तो ए जो है वो यहाँ पर क्या है, बेस है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, एन है। तो एन हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंट। बात समझ आई है, एक्सपोनेंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जनरल टर्म लिखी है ये ए एन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई और टर्म लिखूँ, जैसे कि मैं लिखूँ अगर 2 का क्यूब, तो यहाँ पर अब बेस क्या है, 2 है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, अब टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉज हमारे पास हैं। ठीक है, ये दरमियान में ये लॉज लिखे हुए हैं 1 से लेकर 7 तक। पहला लॉ हमारे पास क्या है, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। ठीक है, कि अगर टर्म्स की क्या हो, बेसिस सेम हो। ठीक है, अब ये जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म्स है ना, ये ज़्यादा भी हो सकती है, मोर देन 2 मोर देन 3 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी तमाम टर्म्स जिनकी बेसिस सेम हो, ठीक है, पावर्स उनकी चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए की पावर एम है और आगे क्या ए की पावर एन, लेकिन दोनों की बेसिस क्या हो, सेम हो। तो अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स हो जाती हैं आपस में ऐड। ठीक है, ये आ जाएगा एम प्लस एन। बात समझ आइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर अगर कोई एग्जाम्पल ट्राई करें, ठीक है, जैसे कि 2 क्यूब ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी टर्म ले लेते हैं 2 की पावर 4। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है, और इनकी पावर्स क्या है, 3 + 4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएंगी 2 की पावर 3 + 4 है, तो ये आ जाएगा 3 + 4 7, तो ये आज क्या आ जाएगा 2 की पावर 7। अच्छा जी, आगे सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, ए की पावर एम। ठीक है, और बाहर पावर कितनी एन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज हुई हुई है। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर एक पावर क्या हो, ब्रैकेट से अंदर हो, ठीक है, बेस एक ही है, और एक पावर क्या हो, ब्रैकेट से बाहर हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये क्या बनेंगी आपस में, ए की पावर एम एन। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ये वाली चीज़ ले लेते हैं, 2 क्यूब और 2 की पावर, ये क्यूब वाली ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 की पावर क्यूब बाय पावर ले लेते हैं 4। अब देखें एक पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ रही है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर आ रही है। तो लॉ हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो, तो सूरत में दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 × 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 4 = 12। ठीक है, ये बात है। अगली जो थर्ड लॉ हमारे पास है वो क्या है, ए बी होल पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए हैं और दोनों की पावर कितनी है, एन है। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये पावर बेसिकली ए की भी पावर होगी और बी की भी पावर होगी। इसकी भी एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 2 नंबर्स लिख दूँ, ठीक है, एक्स और वाई लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई की पावर 3। अब बेसिकली ये जो पावर 3 है ये एक्स की भी पावर है और वाई की भी पावर है, ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास 4 लॉ है वो क्या है, ए बाई बी होल पावर एन। ठीक है, कि अगर दो चीज़ें क्वोशंट की फॉर्म में हो, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ठीक है, दोनों की पावर क्या हो, होल की फॉर्म में हो, तो इट्स मीन कि वो जो पावर होगी वो नोमिनेटर की अलहदा से होगी। ठीक है, जैसे कि ए एम, और डिनोमिनेटर की अलहदा से होगी। ठीक है, साथ कंडीशन क्या है कि बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में हो वो 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हो। इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे कि अगर हम कोई नंबर ऐड कर लें 5/4 और दोनों की होल पावर कर लेते हैं 2, तो इट्स मीन कि ये जो पावर 2 है ये 5 की भी पावर है और 4 की भी पावर है। ठीक है, आगे जो 5th लॉ है वो क्या है, ए की पावर एम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ऊपर पड़ी हुई है और एक नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन की फॉर्म आ गई है, ठीक है, फ्रैक्शन आ गई है। अब हम यहाँ पर पावर्स को कैसे कंबाइन करेंगे, अब जैसे कि डिनोमिनेटर की जो पावर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर साइन चेंज करेगी। ठीक है, प्लस का साइन माइनस में चला जाता है और माइनस का प्लस में। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो जब ये पावर नोमिनेटर में जाती तो प्लस में चली जाती, लेकिन अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो जब ये नोमिनेटर में जाएगी तो विद नेगेटिव साइन जाएगी। ठीक है, देन हमने जो पहला लॉ पढ़ा था वो क्या था कि अगर दो
टर्म्स की बेसिस क्या हो, सेम हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम बेस ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 की पावर कर लेते हैं 2 और डिवीजन में कर लेते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, अब दोनों की बेसिस सेम है, हमने पावर्स को क्या करना है, इकट्ठा करना है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, अब नीचे जो 3 की पावर 5 है, अब ये पॉजिटिव साइन के साथ है, जब ये नोमिनेटर में आएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आगे जो हमने पहला रूल पढ़ा था वो यही था। ठीक है, कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पर इन दोनों की बेस 3 है तो पावर्स ऐड होगी, क्या बना देंगी, 2 - 5। ठीक है, फिर आगे हम इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6th लॉ। ठीक है, अच्छा 5 में भी कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी 6 में क्या है कि a की पावर 0 इक्वल टू 1 है और a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखा है 10 की पावर 0। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1। अच्छा जी, इसको आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो। ठीक है, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। ठीक है, जब उसकी पावर 0 हो जाएगी तो वो चीज़ इक्वल हो जाती है 1 के। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ पर वैसे क्या था, a की पावर 0 तो वो किसकी इक्वल थी, 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या एग्जांपल्स लिए, 10 की पावर 0, 1000 की पावर 0। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लें, लेकिन किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होगी तो वो चीज़ इक्वल हो जाएगी 1 के। आगे जो लास्ट वाला लॉ हमारे पास है वो क्या है, a की पावर -10 है। ठीक है, अब यहाँ पर a की पावर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 1/an। ठीक है, जब ये पावर नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर -2 ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 के नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पर इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो जब डिवीजन में आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली जो है ये लॉज हैं